शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि छत्तीसगढ़ से मिल रही है। आपको बता दें कि बिलासपुर सांसद तोखन साहू के नाम की भी चर्चा यहां पर हुई है। तोखन साहू भी मोदी कैबिनेट में मंत्री हो सकते हैं, तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ से। और आपको बता दें कि जैसे कि IBC 24 आज सुबह से लगातार वो नाम भी आपको बता रहे हैं जिनके नामों पर चर्चा की जा रही मोदी कैबिनेट में मंत्रिमंडल में जगह को लेकर, जिसमें बृजमोहन अग्रवाल का नाम भी यहाँ पर शामिल है। इसके पहले भी हम आपको जानकारी दे रहे थे और संभावित नामों में अब एक और नाम जुड़ चुका है, क्योंकि बताया जा रहा है कि तोखन साहू भी मोदी कैबिनेट में मंत्री हो सकते हैं। एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें बताया जा रहा है कि उनके नाम पर भी यहाँ पर चर्चा हुई है। तो चलिए, छत्तीसगढ़ से अगर मंत्रिमंडल में यानी कि मोदी कैबिनेट में नामों की बात अगर करें तो एक और नाम यहाँ पर जुड़ चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में करीब 8000 लोगों के शामिल होने का भी अनुमान है। आज नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और ठीक शाम 7:15 में वो शपथ लेंगे। लेकिन इससे पहले मंत्रिमंडल में किन किन नामों को शामिल किया जाएगा, इसको लेकर के कयासों का दौर लगातार जारी है, चाहे बात करें छत्तीसगढ़ की या फिर बात करें मध्य प्रदेश की। तो आपको बता दें कि इसके पहले और भी ऐसे कई मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के जिनके नामों पर चर्चा हो चुकी है, जिनमें संतोष पांडे का नाम भी यहाँ पर शामिल है, विजय बघेल का नाम भी यहाँ पर शामिल है और इसी के साथ बृजमोहन अग्रवाल का नाम भी इसमें शामिल बताया जा रहा है। तो सबसे ज्यादा यानी कि 8 बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल, उनकी बात करें तो और अब एक और नाम इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिनके नाम पर चर्चा हुई है। तो लोरमी से विधायक रह चुके हैं तोखन साहू, जिनके नाम को लेकर बैठक में विस्तार से चर्चा की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि किस नाम पर अंत में मुहर लगता है। तो तोखन साहू भी मोदी कैबिनेट में मंत्री हो सकते हैं। इसके पहले भी ऐसे कई संभावित नाम IBC 24 आपको दिखा चुका है, जिसमें आपने देखा था कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ से संतोष पांडे, बृजमोहन अग्रवाल, विजय बघेल, इनके नाम की भी चर्चा यहाँ पर हुई थी। अगर बात करें संतोष पांडे की तो राजनांदगांव लोकसभा सीट छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है और 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी की नजर इस सीट पर बनी हुई थी और जीत दर्ज करने के बाद संतोष पांडे का नाम भी इसमें चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर बात करें बृजमोहन अग्रवाल की तो बृजमोहन अग्रवाल लगातार 8 बार के विधायक है और इस बार अगर लोकसभा से भी बात करें तो सबसे ज्यादा आक्रोश उन्होंने जीत यहाँ पर अपनी दर्ज की थी। उनके प्रतिद्वंदी जो थे कांग्रेस से, उनको हराकर उन्होंने यहाँ पर विशाल जीत हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, तोखन भैया जिंदाबाद। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, इसके पहले भी ऐसे कई नाम आपने ब्रेक किए जिनके नामों पर बताया जा रहा है कि मुहर लग सकती है। एक चौंकाने वाला नाम इस वक्त सामने आ रहा है तोखन साहू का, इस पर भी चर्चा हुई है। जी बिल्कुल, तोखन साहू का नाम लगभग फाइनल बताया जा रहा है। हमारे दिल्ली सूत्रों से हमको जानकारी मिली है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता छत्तीसगढ़ से दिल्ली में गए हैं उनके द्वारा जानकारी मिली है कि बिलासपुर के जो सांसद हैं उनका नाम लगभग फाइनल बताया जा रहा है। उनके पास कॉल भी आ चुके हैं और ऐसा पूरी संभावना है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे और उसके बाद जब केंद्रीय मंत्रिमंडल के नामों की घोषणा होगी तो तोखन साहू का भी नाम आ सकता है। निश्चित रूप से पहली बार सांसद बनकर आए हैं तो राज्य मंत्री का उनको शायद दौरा पोर्टफोलियो में मिल सकता है, राज्य मंत्री वो बनाए जा सकते हैं। हमारे जो विश्वसनीय सूत्र हैं उन्होंने ये कहा है कि तोखन साहू का नाम लगभग फाइनल माना आ रहा है। हालांकि अभी तक उनकी ओर से हमारी बातचीत नहीं हुई, मगर भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं से हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने ये बताया है, दिल्ली से हमको जानकारी मिली कि तोखन साहू का नाम मोदी मंत्रिमंडल के लिए शामिल कर लिया गया है। शायद उनको राज्य मंत्री का बनाया जा सकता है, इसको लेकर चर्चा भी है और ये एक अच्छी खबर छत्तीसगढ़ वासियों के लिए है। सुबह से इस बात का इंतजार था कि छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व तो इस बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मगर जिस तरह से नाम सामने में आया, तोखन साहू का नाम सामने में आया है और निश्चित रूप से साहू समाज का विधानसभा चुनाव में भी साहू समाज का एक बहुत बड़ा सहयोग, एक बहुत बड़ा योगदान था शायद सरकार को बनाने में और लोकसभा चुनाव में भी साहू समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है। तो शायद इसका एक गिफ्ट जो है साहू समाज के लोगों को देना चाहते हैं मोदी जी और यही वजह है कि तोखन साहू जो बिलासपुर के सांसद हैं उनका नाम जो है अभी सामने में आया कि उनको शामिल किया जा सकता है। तोखन साहू के बारे में बता दूं, किसान नेता हैं और कुछ महीने पहले ही विधानसभा चुनाव के बाद ही विधानसभा चुनाव के समय ही उनको छत्तीसगढ़ किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया था और उसके बाद उनको बिलासपुर से टिकट दी गई और उस शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने देवेंद्र यादव, कांग्रेस के जो देवेंद्र यादव, उनको हराकर जीत हासिल की थी और उनका नाम सामने में आया। बिल्कुल सही कहा आपने ये भी कि जो नाम दावेदारों के नाम सामने में आ रहे थे, बृजमोहन अग्रवाल, संतोष पांडे, विजय बघेल
और कमलेश जांगड़े, इन सब के अलावा जो एक से अलग नाम ये आया है, जो संभावित लोग 4 लोगों थे उसमें से अलग से ये नाम आया है, तो निश्चित रूप से ये नाम चौंकाने वाला भी है। मगर संतोष इस बात का है, खुशी इस बात की कि छत्तीसगढ़ को अंततः प्रतिनिधित्व मिलने की जो बात थी वो बात पूरी होती दिखाई दे रही है। अब क्या पोर्टफोलियो दिया जाता है कुछ देर बाद जब घोषणा होगी तो उसमें पता चलेगा। जी, लेकिन राजेश, ये भी समझना चाहते हैं आपसे, क्योंकि चौंकाने वाला नाम तो यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन अगर मान लिया जाए कि तोखन साहू का नाम आगे फाइनल हो जाता है तो उनकी चयन का आधार आगे क्या होने वाला है? देखिए, तोखन साहू का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में छत्तीसगढ़ के जो नेता गए हमसे हमारी उनसे बातचीत हुई। दिल्ली के हमारे सूत्रों ने भी बताया कि लगभग फाइनल हो चुका है, और ये भी जानकारी मिल रही है कि उनके पास कॉल भी चला जा चुका है, तो उनको शामिल किया जा रहा है। और निश्चित रूप से जो पहली बार है, काफी ज्यादा बड़ा अनुभव उनके पास नहीं है, पहली बार सांसद चुन के आए, तो राज्य मंत्री का दायित्व तो उनको मिल सकता है। अब कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा ये तो बताना मुश्किल नहीं है, मगर जिस तरह से वो किसान मोर्चा, प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं वो, और किसान भी हैं, तो ऐसा माना जा सकता है, ऐसा हो सकता है कि शायद कृषि मंत्रालय से संबंधित कोई विभाग उनको दिया जा सके। मगर सबसे खुशी की बात यह है, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए उत्साह की बात यह है कि बिलासपुर के सांसद तोखन साहू को मोदी मंत्रिमंडल के जो तीसरा कार्यकाल है उसमें जगह मिल रही, तो एक अच्छी खबर छत्तीसगढ़ वासियों के लिए है। हालांकि जो दावेदार, प्रमुख दावेदार के नाम थे उसमें तोखन साहू का नाम कहीं से भी चर्चा में नहीं था, अचानक नाम सामने आया। और ये मोदी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका एक तरीका होता है, वो ऐसा नाम सामने में लाते हैं जो बिल्कुल चौंकाने वाला रहता है। चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो आज इस तरह से तोखन साहू का नाम सामने में आया, और इसकी लगभग हमारे को जो सूत्र मिले, लगभग इनका नाम फाइनल है, इनके पास कॉल भी आ चुका है। अब अधिकृत घोषणा होना जो इसकी बाकी है। जी राजेश, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो पहले भी कई ऐसे दिग्गज हैं, कई ऐसे बड़े मंत्री हैं जिनके नाम सामने आए थे, जिनमें से अगर बात करें विजयमोहन अग्रवाल की, उनका नाम भी सामने आया था। इन सभी मंत्रियों को, इन दिग्गजों को अगर दरकिनार करके तोखन साहू का नाम आगे आ रहा है तो इसका क्या कारण हो सकता है, क्या समझे इसे? देखिए, इसका सीधा सीधे वजह यह है कि जो साहू समाज का भारतीय जनता पार्टी को जो सहयोग मिला, विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को के प्रत्याशियों को साहू समाज ने भरपूर समर्थन दिया, सहयोग दिया, और यही वजह है कि 54 सीट प्राप्त करके, और ज्यादातर साहू जो कैंडिडेट हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जीत कर आए। साहू समाज का सीधा सीधा योगदान था। अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव में भी साहू समाज ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। साहू समाज के जो अध्यक्ष हैं, बड़े प्रमुख पद में रहे ताम्रध्वज साहू, जो महासमुंद से खड़े थे, उनको शिकस्त यहां पर मिली थी। तो साहू समाज को, अगर विधानसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, तो साहू समाज ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया, और शायद यही वजह है कि साहू समाज को यहां पर प्रतिनिधित्व मिला है। दूसरी बात, वाकई बहुत सारे दिग्गज थे। बृजमोहन अग्रवाल जो 8 बार के विधायक थे, काफी अनुभव है उनका, और इस बार रिकॉर्ड मतों से जीत कर भी वो सांसद बने हैं। विजय बघेल, जिन्होंने पहले मुख्यमंत्री के खिलाफ, पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ा था, भूपेश बघेल के खिलाफ, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल खड़ा किया था विधानसभा चुनाव के दौरान, उनका भी नाम चल रहा था। संतोष पांडे, जो फिलहाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हरा कर आए थे, इन 3 का नाम तो प्रमुखता से लिया जा रहा था। इसके अलावा कमलेश जांगड़े का भी नाम था। तोखन साहू का नाम कहीं भी लिस्ट में नहीं था, मगर अचानक उनका नाम सामने में आया है। और मैं आपको पहले बता चुका हूं, अभी बता रहा हूं कि तोखन साहू बिलासपुर के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति। हालांकि उनको संसद का ज्यादा अनुभव नहीं है, मगर संगठन के कामों में उनका अच्छा योगदान है, संगठन से अच्छा से जुड़कर काम करने वाला होगा, और यही वजह है। और उनका एक साहू समाज में पकड़ भी है, और यही वजह है कि उनको बिलासपुर से टिकट दी गई, और वो जीत कर भी यहां पर आए। देवेंद्र यादव जो कांग्रेस के नेता थे, उनको हराकर वो जीत कर आए हैं। तो शायद साहू समाज को एक तरह से उपहार सहयोग करने पर मोदी जी ने दिया है। जी बिल्कुल राजेश, लेकिन एक बात ये भी है कि लगातार दिग्गजों के नाम यहाँ पर सामने थे, कई बड़े मंत्री थे छत्तीसगढ़ के जिनके नाम यहाँ पर सामने आ चुके थे। एक और नाम यहाँ पर जुड़ चुका है, तोखन साहू। इनके बारे में भी आपने विस्तार से बताया, लेकिन ये भी समझना चाहते हैं आपका अनुभव इसमें क्या कहते हैं, क्योंकि तमाम जो नाम सामने आ रहे हैं, जिनकी सियासी गलियारों में चर्चा है, सभी बड़े पद पर काबिज है इस वक्त। देखिए, अगर हम बात करें, क्योंकि इसके पहले भी जब हमारी बातचीत हुई थी तो हम लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि इनके नाम तो प्रमुखता से चल रहे थे, और प्रमुखता के नाम चलने की वजह भी यही कि वो काफी अनुभवी थे। 2 सांसद विजय बघेल और संतोष पांडे दूसरी बार चुनकर यहाँ पर आए थे। दोनों ने, एक ने धाकड़ नेता को हराया था भूपेश बघेल को, और एक ने पहले भूपेश बघेल को चुनौती दी थी, तो इनका नाम था। वही दूसरी ओर जो सर्वाधिक वोट से जीतने वाले, इस पूरे लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक वोट से जीतने वाले भारतीय जनता पार्टी के 10 लोगों की लिस्ट, उसमें 90वें स्थान
पे बृजमोहन अग्रवाल थे, 8 बार के विधायक थे, कायसाय सरकार में कैबिनेट मंत्री है, कई बार मंत्री भी रह चुके हैं, उनको काफी बड़ा अनुभव है संसद का, तो उनको भी उनका भी नाम चल रहा था, 3 लोगों का नाम चल रहा था। इसी तरह महिला के उम्मीदवार के रूप में कमलेश जांगड़े का भी नाम चल रहा था, जांजगीर चांपा से जीत के आई थी, जिन्होंने पूर्व मंत्री श्री डहरिया को हराया था। तो इन 4 नामों की चर्चा चल रही थी। तो जिस तरह से इनके अनुभव थे, जिस तरह से इनकी उपलब्धियां थी, उसके हिसाब से इनके नाम सामने मारे थे और ऐसा लग रहा था कि इन चारों में से किसी एक को फाइनल किया जा सकता था। मगर हमारी लगातार इन मंत्रियों से इन जो सांसद हैं उनसे लगातार बातचीत हो रही थी, इनके पास कोई कॉल नहीं आया था। तो धीरे धीरे ऐसा लगने लगा था कि शायद छत्तीसगढ़ से किसी को प्रतिनिधित्व न मिले। मगर अभी कुछ देर पहले ही दिल्ली से हमको जानकारी मिली है कि तोखन साहू का भी नाम इसमें जुड़ चुका है और ऐसा हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, हालांकि इसकी अधिकृत घोषणा नहीं हुई है, मगर हमारे सूत्र बता रहे हैं कि तोखन साहू का नाम छत्तीसगढ़ से लगभग फाइनल हो चुका है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तीसरी कार्यकाल है उसमें मंत्री हो सकते हैं। इसकी पूरी संभावना नजर आ रही है और ऐसा भी पता चला है कि उनके घर में उनके पास कॉल भी आ चुका है। शायद यही वजह है कि वहां से ये खबरें हमारे यहाँ तक पहुंची है और दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ से दिल्ली गए, पदाधिकारी यहाँ गए, उनसे भी हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने भी इस संभावना व्यक्त की है। जी बिल्कुल राजेश, अगर देखा जाए लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ की 11 सीट में 10 सीटें बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और ऐसे में लगातार एक कयास पहले भी लगाए जा रहे थे कि जो कैबिनेट के जो मंत्री है मोदी मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ के भी नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। इस बार 4 से 5 लोगों के नाम इसमें चर्चा में बने हुए। क्या लगता है 2 मंत्री या 3 मंत्री जा सकते हैं, सिर्फ तोखन साहू या फिर और किसी बड़े मंत्री के नाम इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए, अभी कुछ देर पहले तो इस बात की चर्चा थी कि शायद छत्तीसगढ़ को कोई प्रतिनिधित्व ना मिले, क्योंकि कुछ देर पहले तक हमारे पास जो जानकारी थी कि किसी भी सांसद के पास फोन नहीं गया था, कॉल नहीं आया था, जबकि और जिन सांसदों को लेना था, चाहे एनडीए गठबंधन से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े सांसद थे, उनके पास बाकायदा कॉल भी जा रहा था। कुछ लोगों को तो चाय के लिए भी बुलाया गया था। शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सावित्री ठाकुर, ये मध्य प्रदेश की थी, इनके पास कॉल हो चुका। छत्तीसगढ़ के किसी भी सांसद के पास कॉल नहीं आया था। मगर अभी जो जानकारी मिल रही है कि तोखन साहू का नाम आया है। तो कुछ समय तक पहले तक तो यह था कि शायद छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व मत मिले, मगर अभी जो स्थिति बनी है, जो जानकारी मिल रही है, उसमें एक मंत्री तो छत्तीसगढ़ का होगा, ये तय है और उसमें तोखन साहू का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। और चर्चा पहले इस बात की थी कि शायद एक आपसी समझौते के तहत छत्तीसगढ़ को पहली लिस्ट में नाम शामिल न लाकर दूसरी बार उनको महत्व दिया जाए। मगर अब एक बात जो अभी जो चर्चा आ रही, दिल्ली से छनकर जो बातचीत आ रही, उसमें एक बात तय है कि छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व मिलेगा, हर बार की तरह इस बार भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। मगर जो स्थिति नजर आ रही, चाहे कि एनडीए गठबंधन के लोगों को भी मंत्रिमंडल में शामिल करना है और जो एक सरकार, जो मिलीजुली सरकार बनने वाली, उसमें जो सहयोग देने वाले संगठन को भी प्राथमिकता दी जाएगी। तो मेरे को शायद ऐसा लगता है, हमको ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ को केवल एक मंत्री पद से इस बार संतुष्ट रहना पड़ेगा। आने वाले दिनों में अब ज्यादा पद मिलता है ये देखा नहीं जा सकता, मगर एक मंत्री बनाए जा रहे हैं, ये बात जो दिल्ली से हमको जानकारी मिली उसमें ये तय है। जी बिल्कुल राजेश, तो लगातार हम देख रहे हैं कि जो नामों की चर्चा हो रही है वो सामने आ रही है, जिसमें एक और नाम अब जुड़ चुका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल इंतजार है किस नाम पर मुहर लगती है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सौरभ भी हमारे साथ जुड़ के। सौरभ, एक नया नाम तोखन साहू का नाम यहाँ पर सामने आ चुका है, जो कि चौंकाने वाला नाम है। क्या लगता है पार्टी कौन से समीकरणों को साधने की यहाँ पर कोशिश कर रही है? देखिए, निश्चित रूप से एक बड़ा नाम निकल कर आया। जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे उससे उलट ये तोखन साहू जी का नाम निकल कर आया है। तोखन साहू ने जो है 1,64,000 के अधिक मतों से बिलासपुर सीट से जीत दर्ज की है। मैं बता दूं कि तोखन साहू समाज से चुनकर आते हैं और जिस तरह से क्वांटिफाइबल डाटा जो बीच में लीक हुआ था, जैसी बात कही जा रही थी कि साहू समाज के सर्वाधिक वोट जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश में है, तो एक तरह से साहू समाज के वोट बैंक को साधने की कोशिश भी जो है मोदी सरकार की ओर से की जा रही है। तोखन साहू की राजनीतिक शुरुआत 1994 से हुई थी। 1994 में वो पहली बार पंच निर्वाचित हुए थे। उसके बाद वो सरपंच, फिर जनपद सदस्य और जनपद सदस्य से होते हुए 2013 में वो पहली बार जो है बीजेपी से विधायक बनकर आए थे। मैं बता दूं कि 2018 के चुनाव में उन्हें जरूर शिकस्त मिली थी, लेकिन जिस तरह से 2024 में उन्हें फिर से जो है टिकट दिया गया और वो एक बड़ी जीत जो है बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने दर्ज की है। तो निश्चित रूप से एक तरह से बिलासपुर का एक बड़ा सम्मान पूरे देश में बढ़ने वाला है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ प्रदेश में साहू समाज का बड़ा वोट बैंक माना जाता है और साहू समाज को साधने के लिए इस तरह से जो प्रयास किए जा रहे हैं, तो इसका एक फायदा जो है बीजेपी को कहीं ना कहीं आने वाले समय में मिलेगा। तोखन साहू बेहद सरल स्वभाव के माने जाते हैं। उनकी स्वीकार्यता पार्टी के भीतर जो है सभी लोगों में है।
जिस तरह से उनका पिछला कार्यकाल रहा, मोदी रमन सिंह सरकार में वो संसदीय सचिव भी बनाए गए थे, अपने पहले ही विधायकी कार्यकाल में वो संसदीय सचिव बनाए गए थे, और जिस तरह से पहली बार सांसद बने हैं और मंत्री जैसा पोर्टफोलियो उन्हें मिल रहा है, तो कहा जा सकता है कि उनकी लोकप्रियता को जो है बीजेपी अब जो है आगे बढ़ाने जा रही है। जी, अगर देखें तो तमाम जो बड़े दिग्गज थे, तमाम जो बड़े मंत्री थे, जैसे कि बृजमोहन अग्रवाल, इनके नामों को दरकिनार कर यहाँ पर तोखन साहू का नाम सामने आ रहा है। क्या वजह माने इसे? सौरभ, आवाज आ रही है अब तक हमारी? चलिए एक बार फिर से हमारे संवाददाता से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बता दें कि इस वक्त ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बृजमोहन अग्रवाल, विजय बघेल जैसे नाम पहले भी चर्चा में बने हुए थे, लेकिन इस बार जो एक चौंकाने वाला नाम सामने आया उसमें तोखन साहू सामने आ रहे हैं। और आपको बता दें कि पहले भी कई तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जहां पर बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो उनमें पहले ही जश्न का माहौल यहाँ पर देखा जा चुका है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है इस वक्त। और बता दें इस वक्त जो बैठक चली है उसमें तोखन साहू के नाम पर चर्चा की गई है कि बताया जा रहा है। तो बता दें कि तमाम जो दिग्गज हैं छत्तीसगढ़ के, उनके नाम भी इसमें पहले सामने आ रहे थे, जिसमें संतोष पांडे का नाम भी सामने आ रहा था, विजय बघेल का नाम भी इसमें सामने आ रहा था। बृजमोहन अग्रवाल जो कि लगातार 8 बार के विधायक रह चुके हैं, संस्कृति मंत्री हैं इस वक्त शायद सरकार में, उनके नाम पर भी चर्चा की जा रही थी। चलिए तो सौरभ, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अगर बात करें राजेश मिश्रा की तो वो भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अगर बात करें वरुण सखाजी जो है वो हमारे साथ न्यूज रूम से इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। वरुण जी, आपसे समझना चाहते हैं क्योंकि तमाम बड़े नाम यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे थे, जिसमें बृजमोहन अग्रवाल, संतोष पांडे, विजय बघेल का नाम इसमें शामिल था, लेकिन अचानक ही सियासी गलियारों में खबर सामने आ रही है कि यहाँ पर तोखन साहू का नाम सामने आ रहा है। क्या वजह से माने कि बड़े मंत्री को दरकिनार कर दिया गया इस पर? इसमें शुभांगी एक बात बहुत समझने की है कि छत्तीसगढ़ में जो पिछले 24 वर्षों में जो प्रतिनिधित्व मिला है वो उत्तरी छत्तीसगढ़ से ज़्यादातर मिला है। जैसे कि सरगुजा से कैबिनेट MOS रहे हैं, रायगढ़ से MOS रहे हैं और कोरबा से MOS रहे हैं। जब कोरबा कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 2009 में एंड 2008 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी ये सीट, उसके बाद से यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी। UPA 2 था, UPA 2 में भी जो है चरणदास महंत यहाँ से आए थे, उससे पहले वो जांजगीर से सांसद थे, तो UPA 1 में भी वो मिनिस्टर थे, MOS थे। और उसके बाद जब मोदी एरा शुरू होता है 2014 ऑनवर्ड्स, तो तब भी रायगढ़ से सांसद वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय साहब MOS रहे। उसके बाद से फिर आप आगे बढ़ते हैं तो रेणुका सिंह सरगुजा से MOS रही हैं। और ये सारे MOS जो हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2 बार MOS बनने का जो ऑफर, जो मौका मिला है छत्तीसगढ़ से, उसमें दोनों ही बार ST से रहे हैं। इससे पहले डॉक्टर रमन सिंह साहब जब थे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में, वो कुछ समय के लिए दिलीप सिंह जूदेव रहे थे। यानी जनरल का जो वैक्यूम है एक लंबे समय का वैक्यूम था। इस बार जो पूरा गणित जो खेला गया, छत्तीसगढ़ को 2 चीज़ों के लिए जाना जाता है। अगर इसको ज्योग्राफिकली देखते हैं तो ये पहली चीज़ तो उड़ीसा में 19 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीती हैं। इस वजह से स्लैश हो गया, यानी सैंडविच बन गया। जहां मौका था छत्तीसगढ़ से 2 मिनिस्टर बन सकते थे, वहां से अभी फिलहाल में 1 ही मिनिस्टर का नाम आ रहा है। और तोखन साहू का नाम आने की सबसे बड़ी वजह यह है चूंकि जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा OBC समुदाय साहू समुदाय होता है, साहू समाज होता है, जो सबसे बड़ा OBC है। OBC के अंदर भी जिसका जो परसेंट है वो 52% प्लस है। उसके बाद नंबर 2 पर है कुर्मी। तो साहू समाज का जो डोमेन इलाका है वो बिलासपुर और दुर्ग कहलाता है। तो इस वजह से तोखन साहू जो है वहाँ से उतारे गए हैं। चूँकि महासमुंद से ये बात बड़ी प्रचारित हुई थी कि आपने वहाँ आमतौर पर महासमुंद में लगातार 15-16 साल से साहू ही उतारती रही है भाजपा। पहली बार ऐसा हुआ कि गैर साहू को वहां से उतारा गया, तो वहां जो नाराजगी देखी गई थी, एक कंसेंसस देखा गया कि साहू समाज में थोड़ी सी भारतीय जनता पार्टी के प्रति थोड़ी सी बेरुखी दिखाई दे रही थी। उस बेरुखी को भांपते हुए अब इस बार ये तय किया गया। ये बहुत, और ये भी बहुत अंदर की बात है कि ये बिल्कुल ऐन मौके पर तय हुआ है कि तोखन साहू इसके लिए परफेक्ट नाम होंगे। क्योंकि तोखन साहू का जो बैकग्राउंड है उसमें एक बहुत साफ सुथरी राजनीति करने वाला, एक ऐसा निर्मल स्वभाव के व्यक्ति माने जाते हैं राजनीति के अंदर, जो लोरमी से विधायक रहे हैं, संसदीय सचिव रहे हैं डॉक्टर साहब की रेजिम में, और बहुत सीधे साधे किस्म के व्यक्ति हैं वो। और उन्होंने एक ऐसे खास तरह के उभरते हुए छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के युवा नेता को हराया है, जिसको भारतीय जनता पार्टी मानती है कि अगले अगर 10-12 साल में देवेंद्र यादव को एक अच्छा राजनेता, एक राजनीतिक फलक में माना जा रहा है कि वो एक चैलेंजिंग नेता आने वाले दिनों में उभरेंगे। उस नेता को, एक युवा नेता को हराया है। साहू समाज से ताल्लुक रखते हैं, बिलासपुर रीजन को कवर करना था। ऐसे तमाम सारे कारण हैं जिसमें तोखन साहू को इसमें लिया गया और ये ऐन मौके पर निर्णय लिया गया है। और तोखन साहू की एक उपलब्धि ये भी मानी जाएगी
कि वो एक बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे करते हुए वो आगे बढ़कर आए हैं। शुभांगी, एक चीज वरुण, आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि साहू समाज के लीडर के तौर पर वो उभरे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं, 20-25 मिनट तक पहले कोई खबरें नहीं थी, हम यही चर्चा कर रहे हैं सुबह से कि छत्तीसगढ़ से शायद किसी को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा मंत्री के तौर पर केंद्रीय कैबिनेट में। एकाएक साहू का नाम सामने आता है, ये बताता है कि बीजेपी हमेशा से अपने फैसलों को लेकर चौंकाती है। यहां भी यही हम समीकरण देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में साहू को मंत्री बनाए जाने के संदर्भ में। वरुण जी, दीपक, जो तोखन साहू का नाम मैंने जैसे बताया पहले कि बिल्कुल 11th आवर पर आया, यानी एन मौके पर आया। जो हमारे पास इंफॉर्मेशंस थी उसके हिसाब से और बाकी जो मीडिया में चल रहा था, जो हमारे सोर्सेज कह रहे थे, मूलतः 3 बड़े नामों पर चर्चा हुई थी। पहला मैं आपको इक्वेशन समझाने की कोशिश करूंगा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को आज भी भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, इसकी राजनीति में अंदर से भले ही प्रशासनिक रूप से 2 राज्य हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से इन दोनों ही राज्यों को एक करके माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो सामाजिक ताना बाना है, जो भूग्राफिक जो जियोग्राफिक ताना बाना है, वो कुछ इस तरह का है जिसमें बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस, बहुत ज्यादा समानताएं हैं। इसलिए इनमें जो भी निर्णय होते हैं इन दोनों राज्यों के हिसाब से होते हैं। जैसे कि जो चर्चा में सबसे आखिरी पर जो बातचीत चल रही थी वो 4-5 नामों पर चल रही थी। एक नाम था फग्गन सिंह कुलस्ते, एक नाम था डीडी उइके बैतूल, एक नाम था राधेश्याम राठिया रायगढ़, एक नाम था महेश कश्यप बस्तर। इन पर चर्चा हो रही थी अगर एसटी से किसी को लेना होगा तो कौन लिया जा सकता है। फिर बात में आई कि हम सिर्फ यहां से गोंड को लेंगे, तो गोंड की रेस में बचे थे सिर्फ फग्गन सिंह कुलस्ते और बैतूल से जो सांसद बने हैं दुर्गादास उइके, तो दोनों लोग बचे थे। अब फग्गन सिंह कुलस्ते चूंकि रह चुके हैं, अभी हाल ही में मंत्री रह चुके हैं और बहुत सीनियर नेता हैं, अटल सरकार में ही मंत्री हुआ करते, 1998 से वो एक प्रमुख भूमिकाओं में रहे हैं, तो बड़े वरिष्ठ नेता हैं। तो ये एक फार्मूला निकला कि पहले जो रह चुके हैं कोशिश की जाए कि उनको ड्रॉप किया जाए, नए लोगों को मौका दिया जाए। दुर्गादास उइके वहां से आ जाते। अब जब छत्तीसगढ़ पर बात आती है, चूंकि कंवर होने की वजह से राधेश्याम राठिया पिछड़ जाते हैं, चूंकि रायगढ़ इलाके से ऑलरेडी मुख्यमंत्री हैं तो अच्छा खासा प्रतिनिधित्व है, सरगुजा से भी 3-3 मंत्री हैं तो अच्छा खासा प्रतिनिधित्व है, तो इस वजह से ये पिछड़े। और फिर जब आगे चर्चा होती है तो महेश कश्यप जूनियर मोस्ट, और वो गोंड भी नहीं है कंवर भी नहीं है, वो भरत जाति जो होती है, भारत उस जाति से आते हैं, आदिवासियों के अंदर जो उड़िया डोमेन की जाति होती है, तो वो गोंड भी नहीं तो कंवर भी नहीं, इसलिए वजह से पीछे चले जाते हैं। अब चूंकि अब बचते हैं ब्राह्मण सांसद संतोष पांडे और अब बचते हैं बृजमोहन अग्रवाल जो कि जनरल से आते हैं। तो जनरल से बृजमोहन अग्रवाल और संतोष पांडे के बीच में अगर जब बात की गई तो अगर मान लो भारतीय जनता पार्टी को किसी ब्राह्मण को मंत्रिमंडल में लेना ही होगा तो वो उत्तर प्रदेश से लेंगे, क्योंकि ब्राह्मण को मंत्रिमंडल में लेने से जो कुछ भी राजनीतिक प्रभाव पड़ता है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति पड़ता है। छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण फैक्टर नहीं है, इस वजह से संतोष पांडे ड्रॉप हुए, फिर बृजमोहन अग्रवाल ड्रॉप होते हैं और अंत में एक जो चेहरा सामने आता है वो आते हैं तोखन साहू। बीच में विजय बघेल भी थे, लेकिन तोखन साहू चूंकि साहू को लेके चलना था, मैंने आपको एक फैक्टर बताया कि महासमुंद में गैर साहू को टिकट देने के बाद वहां से वो सीट संभालना मुश्किल हो गई थी क्योंकि ताम्रध्वज साहू सामने थे। तो ये कुछ ऐसे कैलकुलेशंस थे जिसमें साहू वोट, चूंकि कांग्रेस ने 2 साहूओं को उतारा था, तो ऐसी स्थिति में कहीं गड़बड़ ना हो जाए इसलिए तोखन साहू को लाया गया है। यानी ये तमाम वो समीकरण है वरुण जी जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, और शायद यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में एन मौके पर एकाएक तोखन साहू का नाम निकलकर सामने आता है जो कैबिनेट मंत्री बनेंगे, केंद्रीय मंत्री बनेंगे। बहुत शुक्रिया आपका वरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश आपका भी बहुत शुक्रिया, सौरभ आपका भी बहुत शुक्रिया। पूरी महा कवरेज लगातार जारी है कैबिनेट के गठन को लेकर, मंत्रियों के शपथ लेने से लेकर हर तस्वीर, हर अपडेट सिर्फ IBC 24 पर।